बिहार के सासाराम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के सासाराम में रामनवमी के बाद भड़क उठी है हिंसा। बड़ी जानकारी बिहार के सासाराम से सामने आ रही है, जहां पर हिंसा भड़क उठी है रामनवमी के जुलूस के बाद से। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सासाराम के हिंसा वाले इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। 2 पुलिस वालों को गोली भी लगी है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। सासाराम हिंसा में 2 पुलिस वालों को गोली भी लगी है। हिंसा वाले इलाकों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हमारे साथ रोहित सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, हालात कैसे हैं अभी बिहार के सासाराम में? देखिए चित्रा, बंगाल की तरह बिहार के सासाराम में भी हिंसा जो है वो भड़की है। आज सुबह से ही वहां पर पत्थरबाजी चल रही थी दोनों गुटों के बीच में, और इतनी ज्यादा पत्थरबाजी हुई कि पूरा शहर में ऐसे लग रहा है रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। चारों तरफ आपको ईंटें और पत्थर ही नजर आएंगे। उसके बाद पुलिस को वहां पहुंचकर हालात पर काबू पाने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। और जो हमारे पास अपुष्ट जानकारी है कि हवाई फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली भी लगी है। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और उसके बाद उपद्रवियों ने तकरीबन 1 दर्जन दुकानों को आग के हवाले कर दिया। 6 जो घर है, जो मकान है जिसमें लोग रहते हैं, उनमें आगजनी की, उसको आग के हवाले कर दिया। और रह रहकर वहां बमबाजी भी हो रही है, बम फेंके जा रहे हैं, इस तरह की जानकारी भी आ रही है। तो आप समझ सकते हैं सासाराम भी इस वक्त लग रहा है तनावपूर्ण स्थिति वहां बनी हुई है। और प्रशासन की प्राथमिकता इस वक्त ये है कि किसी तरीके से हालात पर काबू पाया जा सके, ताकि जो भी तनाव वहां फैला हुआ है उसको रोका जा सके। लेकिन हालात अभी भी जो है सासाराम शहर में वो अनियंत्रित है, वो तनावपूर्ण है, और इसीलिए पूरे शहर में धारा 144 भी लगा दी गई है। चित्रा, धारा 144 लागू कर दी गई है। हालात पर पूरी तरह से काबू कैसे पाएगी सरकार, बड़ा सवाल बना हुआ है। शुक्रिया रोहित इस पूरी जानकारी के लिए। बिना देर किए स्वामी दीपांकर जी, सीधे आपका रुख करते हुए, इस तरह के हालात अगर जगह जगह होंगे, महाराष्ट्र से खबर आती है, देश के अलग अलग हिस्सों से, गुजरात के वडोदरा से खबर आती है, बंगाल के हावड़ा की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, बिहार का सासाराम हो गया। रामनवमी के इस पावन पर्व के दिन इस तरह के हालात क्यों बनते जा रहे हैं देश के भीतर? मैं हैरत में हूं चित्रा जी, देख करके। जिस देश की आत्मा राम हो, जिस देश की आत्मा आध्यात्म और आध्यात्म की आत्मा राम हो, उस देश में राम का रामनवमी मनाना 8 दिन की नवरात्र की साधना के बाद इतना कष्टकारी कैसे हो गया इस देश के लिए? मैं समझता हूं कि दुर्गा विसर्जन से लेकर के रामनवमी के यात्रा तक बहुत लोगों को तकलीफ है, दिखता भी है, और समूचे भारत में मैं ये तकलीफ देख रहा हूं। बिहार में देखा, सासाराम में 2 पुलिस वालों को भी मार दिया गया, और बिहार में तो शव यात्रा तक पर हिंदुओं की पत्थर पड़ते हैं। मैं हैरत में इस चीज को लेकर के हूं कि क्या राम से इतनी नफरत है, या राम भक्तों से इतनी नफरत है, सनातन से इतनी नफरत है? आखिरकार इस नफरत की वजह क्या है इस देश में? मैं एक चीज से चित्रा जी कहना चाहूंगा। एक, प्रेम शुक्ला जी यहां पर बैठे हैं, इस देश की सरकार से अपील करूंगा, एक जो संवेदनशील इलाकों वाली बातें हैं ना, इसको सर समाप्त कीजिए। और जितना नाटक प्रपंच वर्तमान उन्माद के रूप में दिख रहा है, यह इतना बढ़ जाएगा कि ना तो हम इसको झेल पाएंगे, ना भविष्य में कोई रामनवमी पर यात्रा निकालने की परिकल्पना भी कर पाएगा। मुझे दुख इस बात का है कि आज मेरे उपवास पर, मेरी यात्रा पर इस प्रकार पत्थर पड़ना, बम फेंकना, बोतल फेंकना आप सब लोगों के लिए वार्ता हो सकती है, मगर आध्यात्मिक जगत के लिए इससे बढ़कर ना दुखद दिन हो सकता है, ना क्षति हो सकती है। जिम्मेदार सीधे तौर पर मैं समझता हूं कि सीधे तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बंगाल सरकार की है, बिहार सरकार की है, गुजरात सरकार की है। सरकार सरकार होती है, और अगर जो किसी सरकार के भीतर अंतर्गत इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, शहर में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, तो चित्रा जी मुझे लगता है कि इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह शायद मुझे लगता है कि भविष्य में सनातन पर, राम पर, मैं आपके समझ रही है कि ये रामनवमी पर जो आदमियों पर पत्थर फेंका जा रहा है, बिहार के सासाराम में भी तो हुआ, गुजरात वही बात में कंप्लीट कर लूं। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि हमें यह लग रहा है कि जुलूस पर पत्थर फेंका गया है। नहीं, यह पत्थर राम पर फेंका गया है, आध्यात्म पर फेंका गया है, उसकी आत्मा पर फेंका गया है। और इसका कोई जिम्मेदार अगर सरकार के अतिरिक्त है तो वो बटा हुआ समाज है, जो अपना अपना देखता है। सोचिए कि आज राम की यात्रा नहीं निकाल पा रहे आप लोग, इससे बढ़कर क्या दुखद हो सकता है? तौसीफ खान जी, एक मानसिकता हो गई है क्या कि रामनवमी पर अगर यात्रा निकल रही है हिंदू पक्ष की, तो बीजेपी जैसा कि आरोप लगा रही है, उधर से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है? चित्रा जी, बहुत दुखित बात है। अभी मुझसे पहले प्रवक्ता कह रहे थे कि पत्थर जो है किसी मकान पे या किसी यात्रियों पे या किसी जुलूस पे नहीं फेंका गया, पत्थर जो है राम पे फेंका गया। शर्म नहीं आती इनको?
इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे चुल्लू भर पानी में इतना बड़ा बात बोल के चले गए, कि अपने इतने बड़ा इलाके में बात राम बोल के के भक्तों पर, राम की यात्रा पर, राम के नाम पे अपना जुलूस पर दुकान पत्थर चलाते हो, फिर शर्म नहीं आती है? नहीं, अरे शर्म तुम्हें राम आना मर्यादा चाहिए। पुरुषोत्तम राम से आपने राजनीतिक सीखा विश्लेषक क्या? बनकर पार्टी का पक्ष लेने वाला व्यक्ति मुझे मर्यादा शर्म और अधर्म का पुरुषोत्तम पाठ राम पढ़ा से रहा है। सीखा क्या? अपने आप को देखिए तो अल्लामा इकबाल, कि अभी अल्लामा देख इकबाल करके आप यहाँ जिन्होंने पर लिखा है तुष्टीकरण सारे का जहां चश्मा से लगाकर अच्छा किसी को हिंदुस्तान बता रहे हो हमारा, कि शर्म आती है वो नहीं? राम शर्म को कहते तुम्हें हैं आती है, इमाम हिंद। शायद तुम्हें नहीं भी आती होगी। उनका शेर तुम्हारे है, लिए थिक उनकी स्किन है। शायरी है जिसपे समझ वो रहे हो? कहते हैं कि राम इमाम हिंद है। अब और ये इमाम लोग, हिंद के जुलूस ये पर कुछ पत्थर लोग फेंकता ना है। जाने कहां से आप उठा के ले आती इमाम है हिंद चित्रा पर जी। पत्थर फेंकता है। ऐसे लोगों को तो इमाम हिंद की अपने यात्रा धर्म पर में, पत्थर फेंकता अपने है। घर में इमाम जाकर हिंद के नाम चुल्लू पर पर जा पानी रहे में भक्तों डूब को, के मर जाना जय श्री चाहिए। राम कहने वालों को आप आदमी नफरत बोतलों से फैलाते मारता हैं, है। एक करके जनता बात रखेंगे, जमनी एक बार तहजीब तौसीफ जी की तोड़ते बात हो हैं। जाए। ठीक है, अब ठीक है, नफरत, बिल्कुल। ये मैं इनको लौटूंगी क्या आपके पास, एक मालूम बार है? उनकी बात इससे हो तो जाए। अपनी बात चित्रा से जी, मतलब ठीक है। रखें। चित्रा तौसीफ जी, खान वहाँ के दर्शक, वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है हावड़ा में, जिन्होंने रामनवमी को ऑर्गेनाइज किया था, हाँ। ऑर्गेनाइजर ने कहा हाँ। कि जब वो मुस्लिम एरिया में गए तो वहां के मुस्लिम भाइयों ने उनका स्वागत किया, उन्हें शरबत पिलाया। रमजान में खुद रोजा रखे, लेकिन रामनवमी जुलूस जब वहां से गुजरा तो उनको शरबत पिलाया। तो पत्थर वहां के कौन जो फेंक रहा है ऑर्गेनाइजर फिर? हैं, हाँ। हावड़ा के जो ऑर्गेनाइजर हैं रामनवमी प्रोसेशन के, उन्होंने कहा है। हाँ। लेकिन ये तो इन महाशय को नहीं मालूम। नहीं तो ये पत्थर इन कौन महाशय बरसा क्या रहा करते हैं? है? आग लगाने आते हैं। ये जो ये आगजनी महाशय है, आग ये लगाने कौन आते से हैं। लोग कर रहे हैं? यही तो सवाल है ना तौसीफ खान साहब। करके ये आग लगाने आते तौसीफ हैं। खान जी, तो फिर ये आगजनी पत्थरबाजी कौन कर रहा है? ये आगजनी और पत्थरबाजी आपके चैनल में बैठे हुए ये महापुरुष का जो चोला पहने हुए ये कर रहे हैं। मुझसे पहले जो अभी कह रहे थे प्रवक्ता, वो कर रहे हैं पत्थर मारने का और आग मारने का काम। ये टीवी स्टूडियो में बैठ करके कहते हैं कि पत्थर राम को मारा गया। शर्म नहीं आती उनको? पत्थर मारा किसको बात गया कहते हुए, बताइए जरा। इतना बड़ा बात कहते बताइए हुए पत्थर शर्म नहीं मारा आती? किसको गया? क्या राम का नाम लेने वाली जुबान राम नहीं होती? राम का अर्थ तक समझते हैं आप? आप बैठकर राजनीतिक विश्लेषक बनकर राम का अर्थ तक मालूम है वजह से आपको? राम का आप जैसे लोगों की वजह से दंगा होता है। आप लोग यहाँ के माहौल को बिगाड़ते हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, आप माहौल को बिगाड़ते हैं, वो तुम्हें लग सिर्फ रहा है कि नफरत आप फैलाते नहीं हैं। है? आप नफरत फैलाते हैं, आप जैसे लोग नफरत फैलाते हैं। जैसे चित्रा लोग जी, खबर फायर मेरा करते आपसे हैं, आप समझ निवेदन रहे है हैं? कि जब, 100 और चित्रा जी करोड़ मैं लोगों का ऑस्ट्रेलिया हूँ कि मजाक मत उड़ाइए आप मेरी तरफ।